एवरीवन, देखिए आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सेकंड वीडियो जो थ्योरिकल यूनिट है, दैट मींस आपका यूनिट फर्स्ट है। आप सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट जो थ्योरिकल है वहां से क्वेश्चन किस पोर्शन से आपको पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में थ्योरिकल का पार्ट 1 वीडियो था, आज अपन पार्ट 2 पे आ रहे हैं। दैट मींस कल अपन ने देखा था कि स्टैट को पढ़ने के लिए आपको डेटाज की जरूरत पड़ती है, तो अब अपन डेटाज को कलेक्ट करने के मेथड पे आ रहे हैं। तो मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटाज, कल डेटाज को अपन ने दो भागों में देखा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटाज। अब प्राइमरी डेटाज को कलेक्ट करने के लिए अपने पास में क्या क्या मेथड रहते हैं और सेकेंडरी डेटाज वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो सीए फाउंडेशन हो आपके, बीसीए से हो या बीटेक इंजीनियरिंग के अंदर हो जिसमें स्टैटिस्टिक्स आपके इंक्लूड है सिलेबस के अंदर। जैसे इंजीनियरिंग वालों के 2 यूनिट है, बीसीए के कंप्लीट 5 यूनिट जो सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं वो बीसीए थर्ड सेमेस्टर जो एनईपी के अंदर आए हैं, या हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में दिया जा रहा हो। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर आपको कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिक्स नाम से आपका पेपर है और पांचों यूनिट सीए फाउंडेशन से मैच कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं, तो इसलिए सभी के लिए आवश्यक है कि थ्योरिकल आपको क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे सीए फाउंडेशन है तो उनके तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आएंगे, बट जो बीसीए है उनके थ्योरिकल आता है, शॉर्ट आंसर, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। तो पिछले पेपर में भी आपको बताया गया था जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि आपको कोरिलेशन, रिग्रेशन, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है और मीन, मोड, मीडियन एंड डेरिवेशन बताया था, स्टैंडर्ड डेरिवेशन। ये आपके पूरे पेपर के अंदर कंप्लीटली आया हुआ था, तो जिससे आपका अच्छा रिजल्ट रहा। अब और अपने रिजल्ट को और शार्प कर लिया। जो नए स्टूडेंट है या जो सीए फाउंडेशन में सेकंड टाइम है, तो इस बार अगर आपके फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ है तो आप स्टेट को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइए, तो आपके सीए फाउंडेशन में मैथ्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो अब अपन देखते हैं कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दैट मींस आप डायरेक्ट आपका जो रिसर्च फील्ड है, डेटा इकट्ठे अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, तो पर्सनली विजिट करते हैं तो उसमें दिक्कत ये आती है, एक तो आप लिमिटेड एरिया तक पहुंच सकते हो। अगर पॉपुलेशन दैट मींस लार्ज फील्ड हुआ तो उस समय आपका विजिट करना आपके लिए टाइम वेस्ट होगा, आपको मनी ज्यादा एक्सपेंसिव ज्यादा होगा। तो इस कारण से जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है ये छोटे एरिया के अंदर और कम जो आपका जो छोटा रिसर्च फील्ड है उसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो ये थर्ड पार्टी कांटेक्ट बेस पे चलता है, जिसमें आप किसी पार्टी को, एजेंसी को आप बड़े एरियाज के लिए कांटेक्ट पे रख देते हो, तो वो आपको डेटा लाके दे सकती है। फिर रहता है लोकल एजेंसीज। जनरली ये मेथड जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर ज्यादा काम में रहते हैं। जैसे कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो जगह जगह से रिपोर्ट्स वगैरह कहीं से लाते हैं और उनको पब्लिश के लिए आगे भेजते हैं। मेन सीए फाउंडेशन और बीसीए वाले, इसमें आपको क्वेश्चनरीज का जो मॉडल बताया जाएगा वो बनाना भी सीख लेना। आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल। तो शेड्यूलर एंड क्वेश्चनरीज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बेसिकली इनका डिफरेंस रहता है, दोनों सेम होती है। इन दोनों में क्या होता है, जो आपका रिसर्च फील्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हुए रहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, और इसको गोपनीय तरीके से रखा जाता है, पब्लिक नहीं किया जाता, सबके सामने आपके डेटा जो वो शो नहीं किए जाते। जो रिसर्चर है वही काम में लेता है। तो इनमें क्वेश्चन होते हैं और उसके आंसर है वो फिलअप किए जाते हैं। अब इनका नाम अलग अलग है, क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूलर। दैट मींस इन दोनों में बेसिकली फर्क ये है कि क्वेश्चनरीज होता है उसको फिलअप करने का काम इन्फॉर्मेंट्स भरेगा। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चनरीज दिया है और आप उसको फिलअप करके आप मुझे वापस लौटाते हो, जो क्वेश्चन लिखे हुए थे उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी है आप उसको फिलअप करते हो और मुझे देते हो, तो वो तो मॉडल कहलाता है क्वेश्चनरीज। शेड्यूलर के अंदर मैं आपको क्वेश्चनरीज जरूर मेरे पास रहेगी और मैं आपको उसमें से क्वेश्चन पूछ के आप जो आंसर दोगे उसको फिलअप करूंगा। जैसे कि पॉपुलेशन के डेटा अपने कंट्री में लेने आते हैं तो घर घर विजिट करते हैं, तो उनके पास में भी एक क्वेश्चनरीज रहती है जिसमें आपका नेम, फादर नेम, कितने भाई है, कितने बहन है, इस प्रकार से डेटा को आपसे पूछते हैं और उस इंफॉर्मेशन को वो खुद फिलअप करते हैं। दैट मींस इन दोनों का बेसिकली फर्क रहता है कि शेड्यूलर फिलअप बाय एन्यूमरेटर, दैट मींस जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद फिल करता है,
बट क्वेश्चनरीज के अंदर आप खुद करते हो, आपको जैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे आप उसका आंसर कुछ भी भेज सकते हो। तो ये बेसिकली फर्क आपको याद रखना है। इन दोनों के मॉडल भी नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे कि किस प्रकार की होती है। ताकि जो थ्योरिकल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कभी मॉडल आ जाए इसका क्वेश्चन की क्वेश्चनरीज बना के बताइए या शेड्यूलर बना के बताइए तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। बट जनरली इसके अंदर जो सीए फाउंडेशन वालों के लिए क्वेश्चन रहता है कि क्वेश्चनरीज और शेड्यूलर फिलर किससे होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पिछले स्कैनर के अंदर आप देख सकते हैं जनरली। फिर उसके बाद टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन भी आप कर सकते हैं जो जनरली यूज करते हैं अपन। सेकेंडरी डेटा वो डेटा जो होते हैं आपको बताया जाता है जो पहले से पब्लिश है, किसी ने स्टोर कर दिया है, उसको अपन इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट काम में ले रहे हैं, अपने रिसर्च के अंदर काम में ले रहे हैं। दीज आर सेकेंडरी डेटा। तो इनके सोर्सेस तो जो ऑथेंटिक जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे जो नेशनल भी होते हैं, पब्लिक सोर्स नेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी बुक निकालते हैं या डेटा शीट देते हैं, उसमें उनसे रिलेटेड आपके आप जो डेटा अच्छा है वो ले सकते हैं। ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आईएमएफ है, यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, ईटीसी, इनके डेटा आप डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। एनसीईआरटी है, सीएसआईआर, आईएसआई, स्टॉक एक्सचेंज डेटा वगैरह ये सब सेकेंडरी में आते हैं। तो ये कहीं पे भी इनके पब्लिकेशंस होते हैं, वहां से आप लेके अपना रिसर्च फील्ड उसको काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। आपको और आगे जो थ्योरिकल यूनिट है उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो जो सीए फाउंडेशन में रह गए थे। तो स्टेट के दम पे आप अच्छी मार्किंग कर सकते हो, उसके बाद में आपको अलजेब्रा भी पढ़ाई जाएगी। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।